हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आप सभी का अल्टीमेट जज क्लासेज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एक नए वीडियो के साथ नए चीज़ को सीखने जा रहे हैं। आज का हमारा जो कंटेंट या जो टॉपिक होगा वह होगा वर्ड्स थ्रू ग्रीक एंड लैटिन रूट्स। मतलब जो ग्रीक और लैटिन रूट्स होते हैं उनके जरिए हम वर्ड का फॉर्मेशन करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, वर्ड का फॉर्मेशन करने से पहले हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव को जान लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में 50% से ज़्यादा वर्ड्स का फॉर्मेशन ग्रीक और लैटिन रूट से होता है। अतः इन शब्दों को रूट्स में से समझना ज़्यादा आसान है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अधिकांश वर्ड का फॉर्मेशन रूट वर्ड से ही होता है। एक रूट वर्ड से कई वर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो फ्रेंड्स, इसको आज हम सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लें कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल सके। तो फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट रूट वर्ड होगा वह है क्रोन, CHRON, क्रोन। क्रोन का हिंदी अर्थ होता है समय। क्रोन का हिंदी अर्थ होता है समय, जो कि यह रूट वर्ड है। इससे हम वर्ड फॉर्मेशन करना सीखेंगे। तो हम देखते हैं कि इसका वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है और कैसे होता है। तो इसका जो वर्ड्स फॉर्मेशन है, फर्स्ट वर्ड फॉर्मेशन है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी, CHRONOLOGY, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का हिंदी अर्थ या शाब्दिक अर्थ होता है घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन। मतलब किसी भी घटना का हम जब क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, सीरियल बाई या एक दिशा से, मतलब एक समय अनुसार एक विधिवत हम जब अध्ययन करते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, तो उस घटनाओं को इंग्लिश में हम क्रोनोलॉजी और हिंदी में घटनाओं का क्रमबद्ध के अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट उसका वर्ड फॉर्मेशन होगा क्रॉनिकल। क्रॉनिकल का हिंदी अर्थ होता है ऐतिहासिक लेख। ऐतिहासिक लेख मतलब मध्यकालीन में जो मुगल शासन में जो कुछ लेख लिखी गई थी उनको हम क्रॉनिकल कहते हैं। मतलब ऐतिहासिक लेख को हम क्रॉनिकल कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन होगा क्रोनोग्राफ। क्रोनोग्राफ का हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है सही समय बताने वाला टाइम रिकॉर्डर। वह मशीन, वह यंत्र जो सही समय टाइम रिकॉर्डर को बताता हो, सूचित करता हो, उसको हम इंग्लिश में क्रोनोग्राफ और उसको हिंदी में सही समय बताने वाला टाइम रिकॉर्डर कहते हैं। तो मेरा इस रूट वर्ड से नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन जो होगा वह है क्रोनिक। क्रोनिक मतलब अत्यधिक पुराना, मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा पुराना, बहुत अर्स पहले, कई ईस्वी पहले की चीज़ें जो होती है अत्यधिक पुराना होती हैं, उसे हम क्रोनिक इंग्लिश में कहते हैं, उससे हम क्रोनिक कहते हैं। और उसका हिंदी अर्थ होता है अत्यधिक पुराना। उससे नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन हम करते हैं क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर जो कि उसका हिंदी अर्थ होता है समय मापी। समय मापी वह यंत्र जो समय को मेजर करता है, जो समय को मापता है, उसे हम इंग्लिश में क्रोनोमीटर और हिंदी में समय मापी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट रूट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। जो कि मेरा नेक्स्ट रूट वर्ड होगा वह मोर्फ होगा। मोर्फ का हिंदी अर्थ होता है आकृति। मोर्फ का स्पेलिंग जान लेते हैं MORPH। MORPH मोर्फ का हिंदी अर्थ होता है आकृति। इसको हम वर्ड फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो इसका वर्ड फॉर्मेशन होता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब आकृति का अध्ययन। जब हम किसी शेप का हम अध्ययन, कभी किसी विस्तार से हम जानते हैं तो उसको हम इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी कहते हैं और हिंदी में आकृति का अध्ययन कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन होगा वह होगा मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब इसका हिंदी अर्थ रूपांतरण। जब हम किसी वर्ड को एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जब हम किसी वर्ब को V1 से V2, V2 से V3 में रूपांतरण करते हैं, उस प्रोसेस को या किसी और चीज़ को भी जब हम रूपांतरण करते हैं, बदलते हैं एक रूप से दूसरे रूप में, तो उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन होगा एमॉर्फस। एमॉर्फस का हिंदी अर्थ होता है आकृतिहीन। आकृति विहीन मतलब वह सबस्टांस, वह चीज़ जिसका कोई शेप और साइज नहीं होता है। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं चारकोल। चारकोल जो होता है एक एमॉर्फस होता है, एमॉर्फस में गिना जाता है, उसका कोई शेप और साइज नहीं होता है। फ्रेंड्स, हम अब नेक्स्ट रूट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। जो मेरा नेक्स्ट रूट वर्ड होगा वह है पॉली। पॉली का अर्थ हिंदी अर्थ होता है एक से अधिक। एक से अधिक तो हम उसके
वर्ड फॉर्मेशन को जान लेते हैं, उसका वर्ड फॉर्मेशन क्या है। तो उसका जो वर्ड फॉर्मेशन है पॉलीग्लॉट है। पॉलीग्लॉट POLYGLOT। पॉलीग्लॉट का मतलब हिंदी अर्थ होता है बहुभाषी। मतलब पॉलीग्लॉट उसे कहते हैं जो एक से अधिक भाषा का उपयोग करता हो, जो एक से अधिक भाषा को बोल लेता हो, या यूँ कहा जाए वो अपने दैनिक जीवन में एक से अधिक भाषाओं का उपयोग करता है और उसको हिंदी में बहुभाषी और इंग्लिश में उसको पॉलीग्लॉट कहते हैं। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन होगा पॉलीगोन। पॉलीगोन मतलब बहुभुज। मतलब पॉली का अर्थ होता है मेनी, गोन का होता है साइड। सो फ्रेंड्स मतलब पॉली मतलब मेनी और गोन मतलब साइड। मतलब वह आकृति जिसके एक से अधिक साइड्स होते हैं, मतलब साइड्स होते हैं, उसको हम बहुभुज और या इंग्लिश में पॉलीगॉन कहते हैं। सो नेक्स्ट उससे वर्ड फॉर्मेशन हम करते हैं पॉलिनोमियल। मतलब बहुपद। मतलब द्विघाती जब समीकरण होते हैं, बहुपद मतलब बहुपद को हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल और हिंदी में बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन करते हैं पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री POLYANDRY। पॉलीएंड्री मतलब एक से अधिक शादी करने वाली स्त्री। वह महिला या वह औरत या वह स्त्री जो अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में एक से अधिक शादियां करती हैं, उसको हम पॉलीएंड्री कहते हैं। पॉलीएंड्री कहते हैं। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन होगा पॉलीगेमी। पॉलीगेमी इंग्लिश स्पेलिंग है POLYGAMY। पॉलीगेमी मतलब कि वह व्यक्ति एक से अधिक शादी करने वाला पुरुष। मतलब वह पुरुष या वह आदमी जो अपने जिंदगी में एक से अधिक शादियां करता है, उसको हम पॉलीगेमी के नाम से जानते हैं। सो फ्रेंड्स हम एक और नेक्स्ट रूट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा एक नेक्स्ट रूट वर्ड होगा वो PAN पैन होगा। पैन का हिंदी अर्थ होता है सभी। पैन के जरिए हम वर्ड फॉर्मेशन को देख लेते हैं। जो पैन के जरिए जो हमारा वर्ड फॉर्मेशन होगा उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड फॉर्मेशन है वो हमारा है पैन ह्यूमन। PANHUMAN। इसका शाब्दिक पैन ह्यूमन का शाब्दिक अर्थ होता है पूरी मानवता के लिए। जब कोई काम हम पूरी मानव जाति के लिए करते हैं या किसी पूरी बिना भेदभाव के जब हम पूरी मनुष्य जाति या मानव जाति के लिए करते हैं तो उसको इंग्लिश में हम पैन ह्यूमन के नाम से या हिंदी में पूरी मानवता के लिए कहते हैं। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन होगा पैंथीजम। मतलब सभी भगवान को मानने की आस्था। मतलब पैंथीजम उसे कहते हैं जो भी कोई एक नहीं दो नहीं पूरे भगवान को विश्वास रखता है, पूरे भगवान में आस्था रखता है, उसको हम इंग्लिश में पैंथीजम और हिंदी में सभी भगवान पर विश्वास या आस्था रखना कहते हैं। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन होगा वह है पैनोरमा मतलब नक्शा को हिंदी में पैनोरमा का हम हिंदी में नक्शा कहते हैं। जो पैन से भी एक वर्ड फॉर्मेशन हुआ है पैनोरमा, इसको इंग्लिश में पैनोरमा कहते हैं। नक्शा को इंग्लिश में पैनोरमा कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन है पैनेसिया। पैनेसिया का हिंदी अर्थ होता है रामबाण और इसका इंग्लिश वर्ड पैनेसिया होता है, जो कि यह भी एक पैन से ही वर्ड फॉर्मेशन हुआ है। तो हम नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं पैन के। तो वह है पैंडेमिक। पैंडेमिक का होता है हिंदी अर्थ सभी को प्रभावित करने वाला। दोस्त फ्रेंड्स आप सभी वर्तमान समय से भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि जो इस समय कोविड-19 का जो चल रहा है वह किसी एक शहर किसी एक राज्य को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले चुका है, जो कि यहाँ पे पूरी मानव जाति के लिए सभी के लिए प्रभावित कर रहा है, किसी को नहीं छोड़ा। इसलिए इस सेंस में हम यहाँ पे पैंडेमिक का अर्थ यूज कर सकते हैं, जो कि पूरे संसार को किसी को न छोड़ता हो, सभी को प्रभावित करता हो, उस केस में हम पैंडेमिक का यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट रूट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड होगा वह है मीटर। मीटर का हिंदी अर्थ होता है मापक। तो इसके वर्ड फॉर्मेशन को हम देख लेते हैं। इसका वर्ड फॉर्मेशन है आमीटर। आमीटर का हिंदी अर्थ होता है धारामापी। वह यंत्र जो धारा को मेजर करता हो उसको हम इंग्लिश में आमीटर और हिंदी में धारामापी कहते हैं। जो मीटर से नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन होगा वह है वोल्ट मीटर। मतलब वोल्ट मीटर का हिंदी अर्थ होता है वोल्ट मापी। मतलब वह यंत्र जो कि वोल्ट को मेजर करता है, वोल्ट को मापता है, उसको हम वोल्ट मापी कहते हैं। सो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन की ओर चलते हैं, जो कि मीटर से ही होगा। वह अल्टीमीटर होगा। अल्टीमीटर मतलब ऊंचाई मापी। वह यंत्र जो एटीट्यूड, हाइट और ऊंचाई को मेजर करता हो उसको हम अल्टीमीटर कहते हैं। सो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन की ओर चलते हैं
पेडोमीटर, पेडोमीटर PEDOMETER, पेडोमीटर का हिंदी अर्थ होता है दूरी मापी पैरों से, दूरी मापी पैरों से। जब हम किसी डिस्टेंस को मेजर करते हैं बिना व्हीकल्स, बिना किसी एनी ट्रांसपोर्टेशन से, जब हम पैरों से किसी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो उसको हम इंग्लिश में पेडोमीटर या हिंदी में दूरी क्या कहते हैं, दूरी मापी पैरों से। सो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन को देखते हैं जो कि मीटर से ही होगा, वह है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी का हिंदी अर्थ होता है मौसम विज्ञान का अध्ययन। मतलब मेट्रोलॉजी उसे कहते हैं जो कि मौसम के विज्ञान, मौसम से रिलेटेड चीज को अपने विज्ञान में लाता है, या यूँ कहा जाए कि मतलब क्या होने वाला है, मौसम में परिवर्तन आने वाले समय में कैसा रहेगा मौसम, कैसा वेदर कंडीशन, जो पहले से अलर्ट कर दे, जो उस पर मतलब संशोधन करता हो, उसको हम मौसम विज्ञान का अध्ययन कहते हैं। उसको इंग्लिश में हम मेट्रोलॉजी से कहते हैं। सो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट रूट वर्ड्स की ओर बढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड होगा वह नियो होगा। NEO, नियो का हिंदी अर्थ होता है नया। सो इससे हम वर्ड फॉर्मेशन करते हैं जिसका वर्ड फॉर्मेशन होता है नियोफाइट। नियोफाइट, नियोफाइट का हिंदी अर्थ होता है शुरुआत करने वाला। नियोफाइट का हिंदी अर्थ शुरुआत करने वाला। शुरुआत करने वाला मतलब जो किसी चीज को शुरुआत करता हो, चाहे कोई भी फील्ड में, या किसी चीज को जब कोई शुरू करता है तो उसको हम इंग्लिश में नियोफाइट करते हैं या हिंदी में उसको शुरू करने वाला कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट होगा नियो से जो हमारा वर्ड फॉर्मेशन होगा वो होगा नियोलोगिज्म। नियोलोगिज्म, नए शब्दों का अध्ययन। जब हम किसी नए न्यू डिस्कवर शब्द का जब हम अध्ययन करते हैं, जब उसके बारे में विस्तार से जानते हैं, जब उसको हम बारे में हम पढ़ते हैं तो हम उसको इंग्लिश में हम नियोलोगिज्म कहते हैं और हिंदी में नए शब्दों का अध्ययन कहते हैं। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा वो होगा नियोनेट। नियोनेट, नवजात शिशु। नियोनेट का हिंदी अर्थ होता है नवजात शिशु। मतलब वह बच्चा जो अभी अभी फिलहाल में जन्म लिया हो उसको हम इंग्लिश में नियोगेट और हिंदी में नवजात शिशु कहते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड होगा वह होगा एस्ट्रो। एस्ट्रो जिसका हिंदी अर्थ होता है तारा या अंतरिक्ष। सो उससे हम वर्ड फॉर्मेशन को देख लेते हैं, उसका वर्ड फॉर्मेशन कैसा होता है। तो उसका वर्ड फॉर्मेशन हम देखते हैं। जो उसका फर्स्ट वर्ड फॉर्मेशन होगा है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, तारों का विज्ञान। मतलब जब तारों के विज्ञान मतलब किसी चीज, उसका शाब्दिक अर्थ तारों का विज्ञान होता है और इंग्लिश वर्ड एस्ट्रोनॉमी होता है। सो उसका नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन है एस्ट्रोलॉगर। एस्ट्रोलॉगर, ज्योतिषी विज्ञान। एस्ट्रोलॉगर को कहते हैं हिंदी में ज्योतिषी विज्ञान, जो कि पुराने समय में आधारित अपने एक्सपीरियंस पे जो बताया जाता था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा, उसको हम ज्योतिषी विज्ञान कहते हैं और उसको इंग्लिश में एस्ट्रोलॉगर कहते थे। सो हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड होगा, नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन थ्रू द एस्ट्रो इज एस्ट्रोनॉट। मतलब जो हमारा एस्ट्रोनॉट का शाब्दिक हिंदी अर्थ होता है अंतरिक्ष यात्री। वह व्यक्ति जो अंतरिक्ष का यात्रा कर चुका हो या करता है या अंतरिक्ष पे स्पेस में घूम आया हो, उसको हम अंतरिक्ष यात्री कहते हैं और उसको इंग्लिश में हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं। सो फ्रेंड्स, हम एक नए रूट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जिसका जो होगा सोमा। SOM में सोमा का हिंदी अर्थ होता है शरीर। शरीर मतलब उससे हम वर्ड फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो उसका वर्ड फॉर्मेशन होता है सोमैटोटाइप। सोमैटोटाइप मतलब बॉडी टाइप, मतलब शरीर जैसा। शरीर जैसा कोई भी आकृति को हम सोमैटोटाइप कहते हैं। सो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा सोमैटिक होगा। मतलब शरीर का, मतलब सोमैटिक का हिंदी है शरीर का, मतलब रिलेटेड टू द बॉडी, मतलब रिलेटेड टू द बॉडी। यूँ कहा जाए कि जो कि किसी शरीर का रिलेटेड अंग होगा, पार्ट्स भी हो सकते हैं, उसको हम सोमैटिक कहते हैं। सो हमारा नेक्स्ट फॉरवर्ड फॉर्मेशन होगा वह है सोमैटोलॉजी। सोमैटोलॉजी शरीर का अध्ययन। जब हम शरीर के बारे में विस्तार से अंदर से जब अध्ययन करते हैं, उसके विस्तार से जानते हैं शरीर के बारे में, तो उसको हम इंग्लिश में सोमैटोलॉजी और हिंदी में शरीर का अध्ययन करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट रूट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड होगा थियो। थियो का स्पेलिंग है THEO। इसका हिंदी अर्थ ईश्वर है। सो हम इसको जान लेते हैं इसका वर्ड फॉर्मेशन। थियो का मतलब वर्ड फॉर्मेशन हुआ थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब धर्म या भगवान का अध्ययन। जब हम किसी धर्म या भगवान के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं तो उसको हम थियोलॉजी कहते हैं, थियोलॉजी कहते हैं। सो हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड होगा नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन थ्रू थियो से होगा
थियोक्रेसी, मतलब थियोक्रेसी का हिंदी अर्थ होता है धर्म आधारित शासन। जो कि हम जिस देश में रहते हैं वह डेमोक्रेसी है, मतलब प्रजातंत्र शासित है, प्रजा शासन चलता है, प्रजा आधारित शासन चलता है। वहाँ पे थियोक्रेसी उसे कहते हैं जहाँ अधर्म आधारित शासन होता है। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन होगा पैंथीजम। जो सभी भगवान को आस्था रखता हो, जो सभी भगवान पर विश्वास रखता हो, उसको हम पैंथीजम कहते हैं। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन होगा मैंथीजम। जो किसी एक भगवान पे विश्वास करता हो, एक भगवान पे आस्था करता हो, उसको हम मैंथोथीजम कहते हैं। सो हमारा नेक्स्ट और लास्ट रूट वर्ड्स होगा वह होगा पथ, PATH। पथ का मतलब होता है भावना। इसका वर्ड फॉर्मेशन को हम देख लेते हैं। सिंपैथी मतलब सहानुभूति, और इससे नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन होता है इम्पैथी, मतलब तीव्र सहानुभूति। फ्रेंड्स, दोनों के बीच हम डिफरेंस यहाँ जान लेते हैं। जो सिंपैथी होता है, जो इम्पैथी होता है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है इसको हम जान लेते हैं। जो सिंपैथी होता है, यदि किसी के साथ कुछ गलत होता है या किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो हम सोचते हैं कि अरे यार उसके साथ कुछ गलत हुआ या कुछ हुआ, अनहोनी हो गया। लेकिन जब वहीं पे इम्पैथी का यूज कर दिया जाए तो हम वहाँ पे बुरा तो होता ही है, हम उसके पास जाते हैं, उसके साथ कुछ समय बिताते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसको आश्वासन देते हैं कि ऐसा होगा, ठीक हो जाएगा। जो भी हम प्रतिक्रिया अपने नॉर्मल जीवन में देते हैं उसको एम्पैथी कहते हैं। सो इसका नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन होगा एपैथी। एपैथी का मतलब उदासीनता, मतलब एपैथी का मतलब हिंदी वर्ड होता है उदासीनता और इंग्लिश वर्ड होता है एपैथी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको यदि पसंद लगा तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे एक बार नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।